तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारा चैलेंज है, जो हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है, उसका आज डे जो है वो डे कौन सा है? वो डे है 11। जी हाँ दोस्तों, हमने 10 दिन तक कंटिन्यू, अभी हमारा जो चैलेंज वो कंटिन्यू है और ये आने वाले 30 दिनों तक ऐसे ही रहेगा। जो मैं आपको न्यू न्यू कैंडल स्टिक डेली बेस में सिखा रहा हूँ, नई कैंडल स्टिक सिखा रहा हूँ डेली बेस में, ताकि आपको लाइव ट्रेडिंग से पहले सारी की सारी चीज़ें पता चल जाए। आज जो मैं आपकी कैंडल लेके आया हूँ वो है बाइंग की एक कैंडल, बहुत अच्छी बाइंग की कैंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल में आती है। इसको आपको ट्रेड कैसे करना उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, पूरा कि आप इसमें एंट्री कहाँ रखने वाले हैं, आप इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखने वाले हैं, आप इसमें जो है तो अपना टारगेट क्या दिखने वाले हैं, और सबसे मेन चीज़ आप अपने इसमें टाइम फ्रेम क्या रखने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का भी दिखा दिया था, क्योंकि मैंने बताया था आपको 30 डे बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन कल की वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाया, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा डे जो हमारा 10 है, ठीक है ना, उसकी मैंने आपको दिखाया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, वो मैं आपको डेली कैंडल स्टिक के लिए आफ्टर 30 डेज में आपको लाइव ट्रेडिंग पूरी दिखाऊंगा, जो भी मैं करता हूँ, जो भी क्या है, और उसके साथ अपना ये जो फंडामेंटल है, जो भी चीज़ें हैं, नॉलेजफुल लर्निंग वीडियो, वो भी मैं बनाता रहूंगा। तो उसके हिसाब से जैसे आपके कमेंट आएंगे, उसके हिसाब से मैं वीडियो आगे चल के बनाऊंगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डे 11 है, 11वें दिन में हम लोग आ गए हैं, और पुराना जो हमारा 10 दिन है काफ़ी अच्छा रहा। नई नई कैंडल स्टिक हमने सीखा, सिंगल पेयर, डबल पेयर। आज की हमारी 3 पेयर की जो है कैंडल स्टिक है। जो लोग अभी मेरे डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं, तो पुरानी मेरी 10 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके उसको एक बार देख लीजिए बैठ के, तो आपको जितनी भी कैंडल है वो सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आप इधर देखिए, जो कैंडल है वो क्या है? 3 वाइट शोल्डर। अब 3 का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कैंडल होंगी ही। व्हाइट शोल्डर मतलब ग्रीन शोल्डर, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? 3 ग्रीन कैंडल तीनों में। अब ये 3 3 मैं पैटर्न क्यों लेके आया हूँ? देखिए एक भी तो ला सकता था, 2 ला सकता, लेकिन 3 3 मैंने क्यों लाया? इसके पीछे का रीजन है। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि काहे की कैंडल है, ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। अब इतना आपको समझ में आ गया कि ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात, तो बाइंग की है तो पहली चीज क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड। अब मैं एक चीज आपको फिर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन आते हैं कि जब बाइंग की है तो मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए ना, डाउन ट्रेंड क्यों? देखिए जितने भी बिगिनर हैं यही गलती करते हैं। मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, या तो वहां से नीचे गिरेगा, या तो उसको जाना होगा तो पहले साइड में जाएगा फिर ऊपर जाएगा। और यही लेवल होता है कौन सा? ट्रैपिंग जोन। यही में जितने भी बिगिनर ट्रैप हो जाते हैं और अपना पैसा जितना भी है वो लूज कर देते हैं। आपको पैसा यहाँ लूज नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूँ आप उसके हिसाब से चलिए। तो पहला आपको क्या है, बिल्कुल हमको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना है। पहला मार्केट डाउन ट्रेंड, अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ। तो मार्केट जब नीचे गिर रहा हो, फिर ये हमारा पैटर्न बने ऐसे 3 वाइट शोल्डर, तब हमको इसको लेना है। देखिए अब सबसे पहले आपको 3 पैटर्न, तो हम पहले पैटर्न की बात करें, इसमें क्या आपको दिख रहा है? देखिए पहले बात तो तीनों की बात करें, तो सबसे पहले आपको तीनों ग्रीन कैंडल हैं। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और तीनों में आपको दिख रहा है कि जो तीनों कैंडल वो ग्रीन 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 ही है ना। इसमें भी तीनों कैंडल ग्रीन, इसमें भी तीनों कैंडल ग्रीन, और इसमें भी तीनों कैंडल ग्रीन। एक चीज आपको और यहाँ और समझ में आ रहा होगा, हर एक अपना हाई ब्रेक कर रहा है। मतलब जो भी कैंडल है वो अपना क्या कर रहा है? हाई है वो ब्रेक कर रहा है। मतलब ये देखिए पहले एक हाई ये हुआ, फिर इसने ब्रेक करके दूसरा हाई बनाया, फिर इसने ब्रेक करके तीसरा हाई बनाया। इसमें भी देखिए सेम है, अपना हाई बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बायर क्या है, ये देखिए यहाँ भी हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई। इसका मतलब क्या है को, मतलब आपको समझ में आ क्या रहा है? इसका मतलब सिंपल सा है कि हर एक का क्या है कि अपना हाई ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब जितने भी इसमें बायर्स हैं, बायर्स के यहाँ पूरे एक्टिव चल रहे हैं, जितने भी बायर्स हैं वो पूरे और पूरे एक्टिव चल रहे हैं। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं? देखिए सबसे अच्छी बात है कि हमको ये 3 कैंडल मिलके बन रही है। पहली बात तो एक ही कैंडल या 2 कैंडल नहीं, हमको 3 कैंडल मिलके बन रही है। तो हमको ज़्यादा टाइम रहेगा क्या है? मार्केट एनालिसिस करने के लिए, ये जो चार्ट है उसको एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले मार्केट क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। उसके बाद ये तीनों में से कोई भी बने, हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमको क्या, एक चीज हमको ध्यान रखना है कि हर एक कैंडल अपना जो हाई है वो क्या कर रही हो? ब्रेक कर रही हो अपना हाई। मतलब स्टेप बाय, पहली ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बने, स्टेप बाय स्टेप जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स में। अब देखिए सबसे पहला चार्ट है, इसके बाद मैं एक चार्ट और दिखाऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला? एक चीज मैंने आपको बोला कि मार्केट क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, ठीक। मार्केट क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। आपका समझ में आ गया होगा कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मतलब ऐसे गिर रहा है। देखिए रेड कैंडल में ऐसे गिर रहा,
उसके बाद ये हमारी 3 कैंडल कंटिन्यू बनी। इतना देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्या है, सेलिंग है, ठीक, मार्केट में क्या है, सेलिंग है। तो अब देखिए अचानक यहाँ से रिवर्स हुआ। आपने स्कूल में वी फॉर वैन पढ़ा है ना, सेम टू सेम वैन, ये वैन है, ठीक। अब वी का देखिए शेप कैसा है, मार्केट नीचे आया तुरंत रिवर्स कर जाता है। तो ये जो पैटर्न है ना, यही होता है रिवर्सल, ठीक ना, यही होता है रिवर्सल। इसको रिवर्सल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से रिवर्स हुआ। तो शेयर मार्केट में भी देखिए इतनी रेड कैंडल बन रही है और ये भी रेड बनी, तो अगली भी रेड बननी चाहिए थी अगर इतनी सेलिंग है, लेकिन नहीं, यहाँ से क्या ऑन हो चुके हैं, इस कैंडल से कौन हो चुके हैं, बायर्स, जितने भी है ना बायर्स, वो पूरे के पूरे एक्टिव हो चुके हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, देखिए सिंपल सी बात है, ये वाली रेड कैंडल है लास्ट, इसका जो लो है ये यहाँ है, तो लो ब्रेक तो हुआ ही नहीं, लो ब्रेक के ऊपर ही निकल गया, मतलब लो अगर ब्रेक नहीं हुआ, लो क्या है, ये ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक, ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ सेलिंग आने वाली नहीं है। लेकिन हमको कंफर्म नहीं है, देखिए एक चीज का है, जब तक 3 कैंडल बन न जाए तब तक हमको कंफर्म नहीं मानना, क्योंकि मार्केट नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाता है, और जब ये नीचे गिरता है बहुत तेजी से गिरता है। तो आपको लो ब्रेक नहीं होने के साथ हाई भी, इसका जो हमारा रेट है इसका हाई ब्रेक हो जाने दीजिए, लो ब्रेक ना हो, हाई ब्रेक हो जाए, तब हम मानेंगे कि यहाँ बाइंग आने वाली है। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, उसके बाद ऊपर निकल गया मार्केट। तो यहाँ से क्या हमको दिख रहा है कि जितने भी बायर हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, वही मार्केट को अब खेलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ आप एंट्री कहाँ लेंगे, सबसे पहले तो हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, और एक सीक्रेट टिक बताऊंगा आपको बिल्कुल लास्ट में, और एक क्वेश्चन भी करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहें। लास्ट में आपको एक एडवांस लेवल की चीज बताऊंगा जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, मैं खुद करता हूं जब एज अ ट्रेडर में ट्रेडिंग करता हूं, ठीक। अभी अगर हम बात करें तो देखिए 3 कैंडल हमारी बन गई, ये थर्ड कैंडल का जो हाई है इसका जब ब्रेक होगा हाई, तब हमारी हो जाएगी क्या, एंट्री। मतलब जब हमारी ग्रीन का हाई ब्रेक होगा तब हमारी क्या होगी, एंट्री, और ये फर्स्ट के नीचे लग जाएगा स्टॉप लॉस। अब आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप चीजें समझ जाइए कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। 3 कैंडल हमको ग्रीन दिख गई, तो ये जो ग्रीन का हाई है, पहली ग्रीन का हाई ये हुआ, ठीक, ये हाई हमको मिल गया। अब जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमारी क्या हो गई, हमारी हो गई क्या, एंट्री, ठीक, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ हमारी हो गई एंट्री, और ये ग्रीन के लो के नीचे हमारा लग गया क्या, स्टॉप लॉस, इतना लग गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब बात आती है कि हम इतने, ठीक है यहाँ से मार्केट रिवर्स आई, इतनी कैंडल, हम टारगेट क्या रखने वाले हैं, बहुत सारे कोई कमेंट होगा कि ये सब तो ठीक है लेकिन टारगेट भी होगा, तो टारगेट क्या रखने वाले हैं, तो देखिए सिंपल सा टारगेट है, इसमें टारगेट रखना है 1:2 का। देखिए सब कैंडल में अलग अलग टारगेट, ये क्या है, 3 पेयर की कैंडल है, तो इसमें थोड़ा सा हमको टारगेट क्या रखना है, थोड़ा सा हमको मिनिमम टारगेट रखना है। जैसे मैं आपको 1:4 का भी टारगेट बताता हूँ, 1:3 का भी टारगेट बताता हूँ, हर एक कोई मैं 1:5 का भी बताया हूँ। क्यों बताया हूँ, क्योंकि इसको उसके हिसाब से आपको कैंडल स्टिक देखनी है। ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी कैंडल स्टिक है, जब ये कैंडल बनती है तो हमको स्टॉप लॉस भी बड़ा देना पड़ता है, टारगेट भी लगभग लगभग उतना ही मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पुरानी जो ओल्ड मेरी जो हमारा डे है, डे 10 तक की, मतलब डे 10 तक की, 1 से लेके 10 तक की वीडियो आप जाके कंप्लीट देखिए, आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक मिलेगी। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेली शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग में यही कैंडल बने, वो भी बन सकती है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी मैंने बताया, और आने वाले 30 दिन तक जितनी बताऊंगा, कि कहीं भी कोई कैंडल बन जाए आपको डेली ट्रेड मिलनी चाहिए। डेली जब ट्रेड मिलेंगी तभी आप डेली प्रॉफिट और डेली लॉस करेंगे। अब डेली लॉस में क्यों बोला, क्योंकि एक चीज आपको जो मिथ आपने बना के रखा है, जो प्रॉफिट आप देखते हैं, सबसे पहले तो बता दिए ट्रेडिंग में क्या है, 2 पहलू हैं, पहला प्रॉफिट और दूसरा लॉस। तो जितना लॉस दोगे उतना प्रॉफिट भी कमाओगे, सबसे पहली बात यह है। लेकिन आप प्रॉफिटेबल कब होगे, लेकिन आप सपोज करिए कि आप 2000 का लॉस दे रहे हैं और यहाँ 5000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक। सपोज करिए आपने 2 ट्रेड लिया जिसमें आपको 4000 का लॉस हुआ, ठीक, और आपने 2 प्लस में आ गए तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का, सिंपल सा चीज है। तो आप तो भी प्लस 6000 में तभी आप ट्रेडर बनेंगे, आपको लॉस तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन जब प्रॉफिट लीजिए तो बड़ा प्रॉफिट लीजिए। मैं यहाँ 1:2 का क्यों बोल रहा हूँ, 1:2 का सिंपल सा मतलब है 2 गुना। जितने भी बिगिनर है जिनको नहीं पता, 2 गुना, 2 गुना का मतलब अगर 20 रुपए का स्टॉप है, लॉस है, तो मतलब 2 गुना है हमारा, तो 40 रुपीज का हमको लेना ही लेना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 40 रुपए का, तो कम से कम 2 गुना हमको लेना है, 80 रुपए का हमको टारगेट लेना ही। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर हमारा जो सपोज करिए कि हमारा 30 रुपीज का हमारा बैठ रहा है स्टॉप लॉस, तो हमारा जो टारगेट होगा वो कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में पुट कर देना आंसर। अगर आपने सही आंसर किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो चीजें मैं आप समझा रहा हूँ आपको पूरी पूरी समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से
ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ठीक ना। ये चीज आपको टारगेट का पता चला, तो इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, इसी को आपको समझना है। तो एंट्री हमारी ऊपर हुई, यहाँ का हमारा क्या लग गया, स्टॉप लॉस। यहाँ की हमारी क्या हो गई थी, एंट्री यहाँ का ऊपर हुआ था, ठीक। टारगेट की मैंने बात की तो टारगेट हमारा कितना 1:2, यहाँ 2 का था, 1:2 का हमारा टारगेट है, मतलब 2 गुना हमारा टारगेट है। अब मैं आ जाता हूँ और एडवांस लेवल की चीजों में थोड़ा सा, जो कि टाइम फ्रेम से रिलेटेड है। अब आपको यहाँ एक चार्ट दिख रहा है 3 वाइट शोल्डर का, 3 वाइट शोल्डर, तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब एक्चुअल में काम करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्या, मार्केट को डाउन ट्रेंड होने देना है। क्या होने देना है, मार्केट को डाउन ट्रेंड। तो ये देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट ये देखिए, कोई भी चीज जैसे गिरती है तो ऐसे आके थोड़ा सा ऊपर आके फिर गिरती है, तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको घबराना नहीं है। मार्केट ऊपर भी जाता है, ऊपर जाके हल्का ऐसे ऐसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप ग्राफ वाइज आपको चलता है। अब मार्केट नीचे आया, देखिए हमारा 3 वाइड शोल्डर बन गया। 3 वाइड शोल्डर के बाद क्या है, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ ग्रीन के हाई के ऊपर हमने एंट्री ले ली और यहाँ का लगा दिया क्या, स्टॉप लॉस, ठीक। अब देखिए यहाँ के बाद मार्केट कहाँ चढ़ गया, गिरा कहाँ से था, यहाँ से, लेकिन पहुंच कहाँ गया, यहाँ 1:2 का टारगेट हमको इजिली मिल गया। अब बात आती है कि हमको टाइम फ्रेम क्या रख रहे हैं, ठीक। टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट्स का, केवल और केवल 5 मिनट का रखिए। छोटा टाइम फ्रेम आपको 1-2 मिनट का नहीं लेना, ना बड़ा टाइम फ्रेम लेना 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। क्यों, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस आपका है वो क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है। तो टाइम फ्रेम हमने क्या बात किया है, टाइम फ्रेम हमने आ लिया 5 मिनट का, ठीक ना। अब बात आती है एडवांस लेवल की, जो मैं आपको बताने वाला था, इसको आपको ध्यान समझना है। जो मैं आप एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूँ, जो लोग शुरू से मेरी वीडियो अंतिम तक अभी देख रहे हैं, सबसे पहले एंट्री हमारी यहाँ हुई, नीचे का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। अब आपको टारगेट तक का वेट नहीं करना है कि हमको टारगेट मिलेगा तब हम एग्जिट कटेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट करता है यहाँ तक का या यहाँ तक का, तो आपको जो स्टॉप लॉस है आपको शिफ्ट कर देना है इसके नीचे, ठीक। आपको लॉसेस बचाने हैं। अगर यहाँ से हमको 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया तो हम स्टॉप लॉस ऐसे शिफ्ट करते चलना है, ठीक। एंट्री कहाँ हुई, स्टॉप लॉस यहाँ हुआ, यहाँ तक पहुंच गया, आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स आएगा, हम छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, पूरा नहीं देंगे। थोड़ा सा और पहुंच गया तो जहां आपने एंट्री ली थी वहीं आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक दीजिए। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज करिए 30 रुपए का है, 30 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया या 40 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया, थोड़ा सा बफरिंग लेके चलना है, तो आपको क्या करना है, नेट टू नेट। नेट टू नेट का मतलब क्या है, मैं वो भी समझाता हूँ। नेट टू नेट इसका मतलब क्या है कि जहां आपकी एंट्री है, ठीक, जहां आप एंट्री ले वहीं आपको स्टॉप लॉस भी रख देना है। सपोज करिए आपने एंट्री इसके ऊपर लिया ना, तो सीधे और सीधे आपको जैसे ही 40 पॉइंट का हमको मूवमेंट ऊपर मिला, हम यहीं अपना स्टॉप लॉस भी पुट कर देंगे और उसके हिसाब से हम चलेंगे। टारगेट मिलेगा तो हम एग्जिट करेंगे और मार्केट रिवर्स आया तो हम बिल्कुल नेट टू नेट कटेंगे, हमको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये था एडवांस लेवल की चीज को हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो समझ में आया होगा। आज हमारा डे 11 है। उम्मीद करता हूँ आपको आज सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।